गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के पीरियड में जीएसटी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस, डेट एक्सटेंशन वगैरह किए गए थे। आज आपको वीडियो में मैं लॉकडाउन के अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं सबका समरी बताने वाला हूं। सबकी डिटेल्ड वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक कर दी जाएंगी, आप वहां जाकर के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। क्योंकि अब ऑफिसेस खुलने लगे हैं, लोगों को अब रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या बदल गया है और क्या चीज आपको नए तरीके से काम करना है। तो सबसे पहला बदलाव है जीएसटी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। जो आपका जीएसटी सीएमपी 02, जब आप 1920 में रेगुलर टैक्स पेयर थे, अब आप जाना चाहते हैं कॉम्पोजिशन में, तो आपको फॉर्म फाइल करना होता है सीएमपी 02, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020 तक। इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। इस डेट्स को आप नोट कर लें, आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है ऑफिस के अंदर। अब आप 30 जून तक सीएमपी 02 फाइल कर सकते हैं और रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं। सर, ये अप्रैल मई जून महीने का जो 3B और 1 होगा उसका क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है, सीबीआईसी ने क्लियर किया है कि अगर आप सीएमपी 02 30 जून 2020 तक फाइल करना चाहते हैं तो अप्रैल मई जून महीने की 3B या जीएसटीआर 1 फाइल ना करें, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, आप सीएमपी 02 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो पहला चेंज है सीएमपी 02 का। आईटीसी 03 कैन बी फाइल्ड अप टू 31 जुलाई 2020। जब आप सीएमपी 02 भरेंगे, रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाएंगे, तो जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना होता है थ्रू आईटीसी 03। ये फॉर्म आपको एक महीने के अंदर भर देना है। 30 जून के बाद 31 जुलाई तक ये फॉर्म जो है फाइल हो जाना चाहिए। पहला जो ये अपडेट है ये है जीएसटी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स में जाने के लिए, जो लोग चाहते हैं उनके लिए। दूसरा है जीएसटीआर 3B के अंदर इंटरेस्ट से रिलेटेड। जीएसटीआर 3B के इंटरेस्ट जो है वो अब रिड्यूस डेट पे लगाए जाएंगे अगर आप स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर देते हैं। जीएसटी इंटरेस्ट विल बी लेविड एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ फाइल बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। क्या है स्पेसिफाइड डेट? इसकी डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन में दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जून के आखिरी हफ्ते तक अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, स्पेसिफिक डेट 24 जून, 27 जून, 30 जून, काफी सारे डेट्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो 18% के हिसाब से ना होके 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी के हिसाब से करी जाएंगे। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि जीएसटी का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टीम जीएसटी प्लेटफॉर्म ने आपके लिए ऑर्गेनाइज करा है, जो कि 23 और 24 मई को होना है, कमिंग सैटरडे संडे को। तो आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली कॉल करना है, जो नंबर्स दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे, और उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो बता दी जाएंगी। उसके बाद है द स्पेसिफाइड डेट इंटरेस्ट विल बी लेविड एट नॉर्मल रेट फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट। ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप स्पेसिफाइड डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा ओरिजिनल ड्यू डेट से लेकर के पूरे जिस दिन तक आप फाइल करेंगे उस दिन तक का एट अ नॉर्मल रेट ऑफ 18% सीजीएसटी, 18% एसजीएसटी। रिपीट मैं कर रहा हूं, जीएसटी की रिटर्न्स की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है फॉर द मंथ ऑफ February, मार्च एंड अप्रैल। इन 4 महीने के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है सिर्फ और सिर्फ मई महीने के लिए। ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है सिर्फ और सिर्फ मई महीने के लिए, बाकी किसी के लिए भी एक्सटेंशन नहीं है। स्पेसिफाइड कंडीशंस के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ वेवर दिया गया है। सिमिलरली लेट फीस के लिए जीएसटी लेट फी विल नॉट बी लेवीड इफ फाइल्ड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। अगर आप स्पेसिफाइड डेट के अंदर अंदर अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो आपको लेट फीस नहीं भरना होगा। अगर आप स्पेसिफाइड डेट के बाद भरेंगे तो आपको लेट फीस पूरा लगेगा। और कब से लगेगा? जिस दिन वो ड्यू हो चुकी थी, क्योंकि ड्यू डेट तो एक्सटेंड हुआ ही नहीं। तो जिस दिन से ड्यू डेट खत्म होगी उस दिन से लेके ओरिजिनल फाइलिंग तक आपको लेट फीस जो है पे करना होगा, जो कि काफी महंगा पड़ सकता है। After the specified date, the late fee will be levied at a normal rate 50 rupees या 20 rupees as the case may be from the original due date of filing। ये हो गया जीएसटी इंटरेस्ट और लेट फी से रिलेटेड। तीसरा है जीएसटी सीएमपी 08 फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स एक्सटेंडेड टिल 7 जुलाई 2020। जिनका भी जीएसटी सीएमपी 08 यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को जो स्टेटमेंट फाइल करनी होती है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो जीएसटी सीएमपी 08 है
जो कि 18 अप्रैल 2020 तक फाइल होनी थी, इसको एक्सटेंड करके 7 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया था। आपको 7 जुलाई तक CMP 08 जो है वो फाइल करना है। GSTR 4 जो है उसकी फाइलिंग डेट जो कि 30 अप्रैल 2020 थी, उसको एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो है आपको ये पता होगा, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में जो हमारा GSTR 4 है वो एक एनुअल रिटर्न बना दिया गया है। एनुअल रिटर्न कहने का मतलब एनुअल डेटा आपको उसके अंदर डालना है सेल परचेज का, और उसमें आपको पूरा ब्रेकअप के साथ जो है डिटेल्स CMP 08 से मैच करवाते हुए फाइल करना होता है, और CMP 08 क्वार्टरली फाइल करना था। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ये आपको 15 जुलाई 2020 तक करनी है, अगर आप एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर काम कर रहे थे 1920 के पीरियड में। PMT09 enabled on GST portal for the transfer of cash from one head to another head. मोस्ट अवेटेड चेंज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो हुआ इस लॉकडाउन पीरियड में वो है GST PMT 09 का आना। ये फॉर्म जो है अब लाइव कर दिया गया है पोर्टल पे। अगर आपने कैश के अंदर कुछ पेमेंट करा है और वो पेमेंट आपसे गलत हो गया है, आपको करना था इंटरेस्ट, आपने कर दिया टैक्स, आपको करना था CGST, आपने कर दिया SGST, घबराने की बात नहीं है। अब आप इंटरचेंज जो है वो कर सकते हैं, ट्रांसफर जो है एक हेड से दूसरे हेड में फिगर्स को कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। पोर्टल पे ये फॉर्म जो है आ चुका है। कैसे ये फॉर्म भरते हैं इसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दिया गया है। डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के थ्रू समझा दिया गया है। द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ ई-वे बिल हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मई 2020 वेयर दीज वेर एक्सपायर्ड बिटवीन 20 मार्च टू 15 अप्रैल। इस लॉकडाउन के पीरियड में काफी सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच ई-वे बिल जनरेट हुआ है उसका जो एक्सपायरी डेट है वो खत्म हो चुका। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसे ई-वे बिल जिसकी एक्सपायरी 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में हो रही थी, उन सब की एक्सटेंशन दे दी गई है 31 मई 2020 तक। तो अब आप ई-वे बिल जो है 31 मई तक कैरी कर सकते हैं, अगर आपका एक्सपायरी जो है वो 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में था। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इन चीजों को आप ध्यान में रख करके ही अपना ऑफिस का काम जो है वो करेंगे। Rule 36 sub rule 4 has been delayed up to September 2020 and the full credit can be taken and cumulative adjustment has to be done in September 2020। जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ITC के अंदर 10% वाली, वो आपको फरवरी से लेके अगस्त महीने तक की जो रिटर्न्स हैं उसमें चेक नहीं करना है। जो आपके पास परचेज लेजर में क्रेडिट आ रहा है उसको यूटिलाइज करें और अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर लें। लेकिन ध्यान रखिएगा, सितंबर की रिटर्न जब आप फाइल करने बैठेंगे तो आपको ये पूरा एडजस्टमेंट क्यूमुलेटिवली सितंबर में करना होगा। प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ऊपर आई बटन में लिंक किया गया है। अगला है GSTR 9 एंड GSTR 9C ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30/9/2020 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। GSTR 9 और 9C की जो ड्यू डेट है जो कि 18-19 के लिए एक्सटेंडेड हुई थी 30 जून 2020 तक, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2020 तक। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एनुअल रिटर्न और ऑडिट की डेट 30 सितंबर हो चुकी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चेंजेस हैं, सबसे पहला चेंज आपको मैं बता दूं तो GST रिफंड एप्लीकेशन, जिसका भी GST रिफंड एप्लीकेशन ड्यू है और वो 2 साल का पीरियड जो होता है वो अगर 29 जून के बीच में फॉल करता है तो उसको बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। रेलिवेंट पीरियड जो 2 साल की पीरियड काउंट करनी होती है उसके लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझना है और ऑफिस में अकॉर्डिंगली अब काम करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि लॉकडाउन में जो GST के अंदर चेंजेस हुए हैं उसका क्या बेनिफिट अब आपको मिलने वाला है जब आप ऑफिस जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।